के मौलवियों को पैसा भर के वोट खींचते हो। है मुसलमान ने तुमने बना दिया हिंदू राष्ट्र जो तुम खत्म करना चाहते हो। मैं तो नहीं मानती। आज मैं 13 साल से परेशान हो रही हूँ। 13 साल से हम गरीब गुरबा इतने परेशान हो कि हम गरीबों के घर में खाना नहीं है। ठीक है ना। ऐसी सरकार से हमें नहीं चाहिए। हर जगह ईवीएम का खेल है। हर जगह ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करो, देखिए सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूल्हा 4th क्लास प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ जिसने। मैं तो मोदी को यही बात कह रही हूँ, मोदी छोड़ दे जे हिंदू मुसलमान, छोड़ दे। देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। एक तरफ आजा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक तरफ हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा देश के अंदर। नमस्कार, अभी हमें जंतर मंतर पर और श्री कृष्ण गोपाला गौशाला समिति से लोग यहाँ आए हैं। जंतर मंतर पर लगातार ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर ये गौशाला है। मीना देवी जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पिछली साल भी धरना लगाया, उससे पहले भी धरना लगाया, जंतर मंतर पर कई बार आ चुके हैं। क्या मांग है इनकी और क्या सरकार इनकी डिमांड सुन रही है? क्या मांग है? आप पहले नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मीना देवी है। मैं फरीदाबाद से गौशाला चला रही हूँ। 2013 से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और 80-85 गाय है मेरे पास, जो कि सरकार मुझे कई बार मैंने नेताओं के पास एप्लीकेशन दी है, मैंने गुहार लगाई है, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। न गायों को कोई दान दे रही सरकार। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गायों को जनता कम पब्लिक थोड़ा बहुत दे रही है, इससे मेरा गुजर चल रहा है। नहीं तो मेरी गाय अंधी लाचार गाय है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, टूटा फूटा टप्पर पड़ा हुआ है और इससे मैं दिक्कत का सामना करना पड़ रही हूँ। 80-85 गाय में कुछ कभी जंगल में चलाती हूँ तो कभी कोई दे जाता है तो उससे मैं खिलाती रहती हूँ। तो मैं जनता से भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गौशाला को बढ़ के आगे बढ़कर दान दीजिए। गौशाला आपकी कहाँ स्थित है? क्योंकि अगर जनता आपकी गौशाला में पहुँचना चाहे तो मतलब कहाँ, किस जगह? गांधी कॉलोनी, NIT। अच्छा। हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण गोपाल गौशाला है मेरी। अच्छा। जिससे मैं 2013 से चला रही हूँ। अच्छा। और आज तक सरकार ने कहा था कि मैं हर गाय को 30 रुपए हर महीने दूंगा, एक गाय को दूंगी। लेकिन कई जगह मैं कट्टर के पास भी गई, कई बार हुसैन चौटाला के पास भी गई हूँ, हाँ कर देते, उसके बाद कोई सुनाई नहीं होती है। विधायकों के पास भी गई हूँ, फरीदाबाद के बीजेपी के नेताओं के पास भी गई हूँ, हाँ कर देते। उनको दे रही है जो बड़े बड़े क्या नाम पैसे वाले हैं, जो बीजेपी में शामिल है, उनको दिया जा रहा है। और मैं एक हिंदू होते हुए मैं गौशाला की सेवा कर रही हूँ, लेकिन हिंदू होने के बाद भी बीजेपी जो नेता है वो गायों को नहीं समझ रहे। हमारे आम आदमी आते हैं, पहले मुसलमान उठा के ले जाया करते थे, मानते हैं इस बात को कि बीजेपी की सरकार में गाय नहीं उठती, लेकिन आज हिंदू उठा उठा के मुसलमानों को बेच रहे हैं। हमारे घर के सामने से ले गाय उठा उठा के बेच रहेंगे। तो ये एक तरह की हिंदू ही अगर ये काम करेगा बीजेपी की सरकार के अंदर तो फिर कैसे गाय कहाँ से आती हैं आपके पास? ये जो बीमार गाय कहीं से कोई छोड़ जाता है, कैसे जाता है? रोडों पे गिर जाती है, मैं उन गायों को उठा लाती हूँ, या कोई अंधा बच्चा होता है उनको मैं अपनी गौशाला में सेवा कर रही हूँ। मैं सेवा ही के लिए खड़ी हूँ। तो गाय से तो बहुत सारे उत्पाद भी होते हैं, दूध भी होता है, गोबर भी। तो उनको चारा नहीं मिल रहा भरपेट, तो वो दूध कहाँ से देगी बताइए? थोड़ा बहुत दूध देती है तो वो हम थोड़ा बहुत दुधारू गाय हैं आपके पास? दुधारू 2-4 हैं, जिसमें 80-85 गाय, अंधी लाचार गाय हैं, बैल अंधे हैं मेरे पास। उनकी मैं सेवा करी। अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट मार जाता तो मैं अपने घर में लेकर आ जाती हूँ। कई गाय बीमारियों से मर जाती हैं, जिसमें मेरे पास। कितने साल हो गए आपको करते करते? मेरे को कम से कम 15 साल हो गई। 2013 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2013 में, जिसमें बराबर जंतर मंतर पर आकर मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, लेकिन उसमें आज तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ना बीजेपी के तो अंदर मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा। और कहते हैं कि बीजेपी एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू सरकार है, लेकिन ये तो सब बात झूठ है। हम इस बात को नहीं मानते कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की। लेकिन गाय के बारे में तो बहुत कहा जाता है कि गाय की आता है, लेकिन इसमें कोई सुनाई नहीं है। गाड़ी मार जा रही है, एक्सीडेंट कर जा रही है, कूड़े पे गाय कितना खा रही है। आप मैं फोटो ला के आपको दिखाऊंगी कि गाय कूड़ों पे मर जा रही है, पन्नी खा खा के। कई गाय मेरे पास छोड़ भी जाती हैं, वो महीना 6 महीना रहती है और फिर वो खत्म हो जाती है, उनका पेट फूल जाता है। क्योंकि बीजेपी सरकार तो, कांग्रेस सरकार में तो फिर भी दान देने आते थे। जब से लॉकडाउन लगा, जब से मेरी गाय की स्थिति, कांग्रेस सरकार में अच्छे लोग देते थे जिनके जेब में पैसे नहीं है, जिनके पास काम नहीं है। तो आम पब्लिक तो थोड़ा बहुत दे रही है, जिसमें मैं जंगल में भी चराती हूँ। काम वाले काम नहीं रख सकते, उनका पेमेंट कौन देगा, कौन तनख्वाह देगी? लेकिन मैं तो मैं पब्लिक से प्रार्थना करती हूँ, जनता से, आम आदमी से प्रार्थना करती हूँ कि सरकार तो सुन नहीं रही है।
सरकार उनकी सुन रही जो पैसे वाले हैं, पैसे वालों का भरना भर रही है, गरीब गौशाला को कोई नहीं देख रही। रोडों में हजारों गाय पड़ी हुई हैं, भूखी मर रही हैं, कोई पूछ नहीं रहा। और एक हिंदू होकर ही हमारे वहां से गाय उठा के ले जाके, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है आपको? जब बहुत कष्ट होता है उनका दुख देख के। मैंने सारी जिंदगी यही सोचा था कि मैं गऊ की सेवा करूंगी। आज बीजेपी की राज है, उसमें मैं सोच रही हूँ कि चलो अच्छा बीजेपी अगर गाय को कौन सा राष्ट्र बनाना चाहती है, हम तो ये तो झूठ समझ रहे हैं, कोई नहीं बनाया। तो मतलब की है बीजेपी सरकार, केवल बातों बातों पे यह ध्यान भटका रही, हिंदू मुसलमान कह के देश को गुमराह कर रही है। मैं इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करती कि बीजेपी की नेता ने मेरा मंदिर तोड़ा, मेरी गौशाला तोड़ी है, सरी मंदिर तोड़ा है। क्या बताऊं मैं, बीजेपी सरकार के पास कभी सुनाई नहीं होती। अगर कोई बात हो जाती है तो कभी बीजेपी सरकार में प्रशासन भी नहीं सुनती हम लोगों की, गरीबों की। झुग्गी झोपड़ी इतनी तोड़ दी, 16,000 झुग्गी हमारे घर के बड़कल की तोड़ दी हैं, मुसलमान कह के तोड़ती है। दलितों का क्या होगा, मुसलमानों को, जिसने देश को आज़ादी दिलाई है, भारत को आज़ादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये भाई भाई है। और मोदी बांटना चाहती है, हिंद राष्ट्र बनाना चाहती है, सब बात झूठ है, ये जुमलेबाजी है। ये वोट लेने जब तक इलेक्शन होता है जब तक ये करती है कि हिंदू मुसलमान, लेकिन कभी हिंद राष्ट्र नहीं बन सकता, झूठ बात है। संविधान खत्म करना चाहती बीजेपी पार्टी। क्या संविधान बीजेपी पार्टी ने बनाया संविधान? कईयों के खून लहरा, जो देश को आजादी सन 47 में खून अंग्रेजों को कांग्रेस जी ने भगाया है, नेहरू जी ने पास किया था संविधान। कौन कहता है कि संविधान कांग्रेस खत्म करना चाहती है? जिस कांग्रेस ने संविधान लागू किया, आरक्षण लागू किया, आज मोदी उसको कहता खत्म करूंगा और कांग्रेस का बदनाम करता है। हर जगह ईवीएम मशीन में अपनी वो चलाता है, चोरी से जीतता है। ये जनता तो इसको नहीं बहुत मानती। दुखी हैं आप, लेकिन बहुत दुखी है, बहुत बीजेपी सरकार से पूरी जनता, गरीब गुरबा सारी बीजेपी से दुखी है। ऐसी पार्टी हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, जब से तुम सरकार में आए हो, 15 लाख का जुमला देके, गाय को 30 रुपए देके, 2000 करोड़ नौकरी देके, दुनिया को गुमराह बनाकर, ये प्रधानमंत्री है, 14वां प्रधानमंत्री था, नंगा प्रधानमंत्री। इसके बराबर तो प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं है। मेरे दादा बाबा बाहर से रफू जी बनकर आए थे, आज कांग्रेस जी बसाया था शरणार्थियों को। रफू जी को कांग्रेस जी 200 गज का प्लॉट दिया था उन्होंने हमारे दादा बाबाओं को। कौन कहता है कि आज बीजेपी ने क्या दे दिया? पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, वहां जाके तुम बिरयानी खाते हो, झूठ बोलते हो कि मुसलमान ऐसा है। मुसलमान देश को चला रहे हैं। मुसलमान भी आपके आश्रम में कुछ देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे आश्रम में मुसलमान। पहले आज मैं चंदा मांगने जाती हूँ घरों में तो मुसलमान आगे बढ़ के देता है। हम कैसे कहते हैं कि मुसलमान बुरा है? मुसलमान बहुत बढ़िया, हमारा कदम पे कदम साथ का। कोई बात हो जाती तो आगे आके मुसलमान खड़ा हो जाता है। जब सन 42 में जब लड़ाई हुई थी, मेरे माँ बाप बर्मा से आए थे, उन्हीं नागा लोग काटते थे रास्ते में चलते हुए, उन्हीं मुसलमानों ने मेरे माँ बाप, मेरी जनता, मेरे परिवार को एक झोपड़े में छुपा के रखा था और सुबह उनको निकाला था। मुसलमान को बदनाम करते हैं, जो देश का पुरावर का हकदार है, वो जिसने आजादी दिलाई है भारत को। कहाँ थी वो बीजेपी कहाँ थी? किसने आजादी दी, किसने कुर्बानी दी है? गांधी परिवार को बदनाम करते हैं। अब क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। अगर ये सरकार अगर गौ को मानती है, हिंदू मुसलमान को मानती, तो देश चलाना तो मुसलमान को लेके चलना पड़ेगा। इलेक्शन में तो तुम कहते मुसलमान, और मुसलमानों के घर में जाके मौलवियों को पैसा भर के वोट खींचते हो, है? मुसलमान ने तुमने बना दिया हिंदू राष्ट्र, जो तुम खत्म करना चाहते हो। मैं तो नहीं मानती। आज मैं 13 साल से परेशान हो रही हूँ, 13 साल से हम गरीब गुरबा इतने परेशान हो गए, हम गरीबों के घर में खाना नहीं है। ठीक है ना? ऐसी सरकार से हमें नहीं चाहिए। हर जगह ईवीएम का खेल है, हर जगह ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से करो, देखे सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूल्हा 4थी क्लास प्रधानमंत्री पड़ा हुआ, जिसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचकर और दूसरों का मंगलसूत्र बचा रहा है। मुसलमान आएंगे तो क्या कांग्रेस को वोट दोगे तो मुसलमान को दोगे वोट? ये बहुत गलत। इसको नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। मोदी और अमित शाह तड़ी पार हो ना। तुमने गोधरा कांड करवाया था ना, गोधरा कांड तुमने मिलकर करवाया था, हिंदू मुसलमान को कटवाया था। आप तुम भारत के अंदर करवा रहे हिंदू मुसलमान। आज तक 2014 के बाद हिंदू मुसलमान में लड़ाई तुम करवा रहे, गर्दन तुम कटवा रहे हो। गौशाला में गैया भूखी मर रही है मेरी, मैं जान रही हूँ, मेरे दिल से जान रही हूँ, जिसने मैंने गौशाला के लिए अपने बच्चे छोड़ दिए। ठीक है ना? ये गलत बात है। मोदी तू कौन से कर्म भुगतेगा? अमित शाह तू कर्म से सबको जाना है एक घर, लेकिन मोदी, मैं तो मोदी को यही बात कह रही हूँ, मोदी छोड़ दे, जे हिंदू मुसलमान छोड़ दे, देश गुलाम हो जाएगा।
देश गुलाम हो जाएगा। एक तरफ आजा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक तरफ हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा देश के अंदर। मुसलमान को भगाना है या दलितों को भगाना है तो तू अधिकार खत्म कर दे। भाई 3 बच्चों से चौथा बच्चा होगा उसका अधिकार खत्म है। कांग्रेस ने 2 बच्चे पे ऑपरेशन कराने गया था, तुम्हारी पार्टी जाके कौनों का ऑपरेशन कराती थी। मैं जिस टाइम दिल्ली शादी हुई थी मेरी, मकान भी दिया था, नौकरी भी दी थी। जिसने ऑपरेशन कराया 2 बच्चों में तो उसको नौकरी दी थी संजय गांधी, इंदिरा गांधी ने सन 82 में, 1982 में दिया था। उस टाइम मैं हुई थी। आज जीएसटी का पैसा लूट के तू लोगों के घर में तू बादाम काजू भर रहा है? ऐसे तू पूछ नहीं रहा इलेक्शन के टाइम पे तूने क्या क्या कर। जीएसटी का पैसा करोड़ों लेकर तू करोड़पति विदेशों में तू पैसा भेज रहा, वहां जाके तू डंका बजा रहा है कि मोदी का डंका बजा। हिंदू में क्यों नहीं बजा? 25 दिन तो तू विदेशों में रहता है मुल्लों के यहाँ, झूठ बोलता है। हिंदुस्तान के मुसलमान काफिर हैं। सब